हेलो एवरीवन। तो क्या आप भी गेट क्वालिफाई करना चाहते हैं? शायद आपने शुरू ना किया हो, या हो सकता है आपने शुरू किया हो और अभी इस वक्त आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो। आपको लग रहा होगा कि शायद निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या करें, अगले साल ट्राई करें और कुछ कोचिंग ले लें। कोई एक सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम उसी सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। कुछ एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, एक रोड मैप बताऊंगा, ताकि आपका गेट क्वालिफाई हो सके। एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं, ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो गेट में जस्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मार्क्स के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए नहीं है। ये केवल और केवल आपको क्वालिफाई कराएगा। मेरे नोट्स मेरे साथ में है तो मैं थोड़ा सा यहाँ देखता रहूँगा, तो प्लीज़ डोंट माइंड फॉर दैट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हमें थोड़ा सा गेट एग्ज़ाम के बारे में जानना ज़रूरी है। क्या उसमें ट्रेंड्स चल रहे हैं, हम प्राइवेट कॉलेज के बच्चे कहाँ तक ला सकते हैं, आईआईटी वाले बच्चे कहाँ तक ला सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत हम देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर हम पिछले 30 साल का जो डाटा उठाकर देखें तो ये पाया जाता है कि अगर किसी स्ट्रीम में, किसी ब्रांच में 1 लाख बच्चे गेट में अपीयर हुए हैं तो उसमें से केवल 15,000 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो गेट क्वालिफाई कर पाते हैं। क्वालिफाई करना यानी 25 या उससे ज़्यादा मार्क्स लेके आना, यानी कि 85,000 बच्चे 25 मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गेट एग्ज़ाम टफ है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपने अपनी करंट पोजीशन को तो पता नहीं किया और टारगेट आपने बहुत ज़्यादा बना दिया। आपने अपनी स्ट्रेंथ को नहीं देखा, अपनी कैपेबिलिटीज़ को नहीं देखा, और आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिया, किसी टीचर ने आपसे कह दिया, आप हाईली मोटिवेटेड हो गए कि गेट से मुझे पीएससी की जॉब मिल जाएगी, आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा और बहुत सारी बातें। तो बेसिकली अगर आपने खुद को सही से एनालाइज नहीं किया है तो आप उस 85,000 बच्चों में आएंगे जो 25 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं। इस वीडियो में बेसिकली मैं उन्हीं 85,000 बच्चों में से कुछ बच्चों को खींचकर उस 15,000 के बच्चों में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातें समझ में आए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने व्यूज़ ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। तो सबसे पहली चीज़ आपको मैं जो बता रहा हूँ वो थोड़ा सा एक रफली अप्रॉक्सीमेट आइडियाज़ हैं, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, पर मैं जो डाटा दे रहा हूँ वो अप्रॉक्सीमेटली सही है। तो जैसा देखा गया है कि 25 या उससे ज़्यादा के मार्क्स केवल 15,000 बच्चे ला पाते हैं। उसमें से भी 10,000 बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 25 से लेके 35 मार्क्स तक ला रहे हैं। कभी अगर पेपर थोड़ा सिंपल आया तो 35 का 40 और 45 भी हो जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, एक स्टैंडर्ड बात करूं, तो 25 से 35 के बीच में आपके जो बच्चे होते हैं वो 10,000 आते हैं। यानी अगर आपके 35-40 नंबर आ गए तो आपकी जो रैंक आएगी वो 5,000 के ऊपर आएगी, और 40 नंबर ही वो पॉइंट होता है जिसके आगे एक्चुअली में कंपटीशन स्टार्ट होता है। तो बेसिकली अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज के बच्चे हैं तो आमतौर पर ये देखा गया है कि अगर 100 बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉलेज के थे, उन्होंने पहले अटेम्प्ट में गेट दिया है, तो उनकी जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स आते हैं वो 40 मार्क्स आते हैं। इससे ज़्यादा वो नहीं ला पाते। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उन एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि 100 बच्चे अगर अपीयर हुए तो उसमें से 95 बच्चे ऐसे होते हैं जो 40 या उससे कम ही नंबर ला पाते हैं। 1-2-5% जो होते हैं वो क्योंकि हाईली मोटिवेटेड होते हैं, थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता है, शायद उन्होंने कोचिंग को अच्छे से किया होता है और उन्होंने को लालच नहीं होता, तो वो उससे ज़्यादा भी ले आते हैं। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए मार्क्स का, वो होना चाहिए 40 मार्क्स। अगर हम 40 मार्क्स को टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब हमें फुल सिलेबस भी नहीं करना है, हमें सिलेक्टिव स्टडी करनी है, थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी है। तो उसी स्मार्ट स्टडी के लिए मैं आपके लिए ये रोड मैप लाया हूँ। तो अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए 40 मार्क्स तो मैक्सिमम बोल दिया मैंने कि प्राइवेट कॉलेज के बच्चे मैक्सिमम 40 मार्क्स लाते हैं, पर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि 25 नंबर आ जाए और आपका जस्ट क्वालिफाई हो जाए। तो 25 को बढ़ा के मैं 30 ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा हम एक सेफ जोन में आ जाए कि 30 मार्क्स के लिए क्या करना है। तो देखिए 30 मार्क्स के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझनी होगी कि आपको 300 आवर्स की पढ़ाई तो करनी है।
अब अगर ये पढ़ाई आपने 1 साल पहले शुरू कर दी है तो आप 1 घंटे पढ़िए। आपने अगर 1 घंटे पर डे, अगर आपने 6 महीने पहले शुरू करी है तो आप पर डे का 2 आवर्स पढ़िए। 3 महीने पहले शुरू करी है तो पर डे का आपको 3 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से एक कैलकुलेशन करके आप 300 आवर्स की स्टडी कर सकते हैं। 300 से ज़्यादा चाहिए, कम नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहली पॉइंट ये हो गई कि हमें पर डे का डिसाइड करना है कि हमें कितने घंटे पढ़ना है। ये डिपेंड कर रहा है कि आप कब अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, हमें 30 मार्क्स को ब्रेक करना पड़ेगा टेक्निकल में और नॉन टेक्निकल में। गेट के अंदर 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता है और 30 मार्क्स का आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है, यानी कि 28 नंबर केवल नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है। अब इस 28 मार्क्स में अगर मैं आपको बताऊं तो जो 15 नंबर का एप्टीट्यूड पोर्शन आता है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश सब मिलाकर, उसमें से अगर आप 10 नंबर नहीं स्कोर कर पा रहे हैं और आपका टारगेट 30 मार्क्स का है तो आपके लिए गेट क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि 10 मार्क्स वो ला पा रहे हैं आप? तो 10 मार्क्स के लिए आप क्या करिए, आप प्रीवियस ईयर के केवल 10, कोई से भी 10 पेपर उठाइए, उनके जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। टाइम बाउंड मत रखिए, उसको आराम से सॉल्व करिए। अगर उस 15 में से आप 10 नंबर ला पा रहे हैं तो 99% चांस है कि आप गेट क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि ये एक पोर्शन ऐसा होता है जिसमें आपको पढ़ाई नहीं करनी, सिर्फ आपको अपना खुराफाती दिमाग लगाना है। गेट के अंदर जो, अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो एक वर्ड आता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का बेसिकली अगर मैं शुद्ध भाषा में बात करूं, शुद्ध अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करूं, तो मैं किसी भी तरह से जुगाड़ तुगाड़ लगा के आंसर ले आऊँगा, सही आंसर। ये हमारी होती है जुगाड़। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि 10 पेपर उठाइए, उसमें एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करके देखिए और अपना लेवल पहचानिए। अगर आप 10 नंबर या उससे ज़्यादा ला रहे हैं तो ये मान के चलिए आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अगर मैं आपको एक रेंज बताऊं तो 7 से 10 नंबर एक बहुत अच्छा नंबर होता है। इसको आप अगर रेगुलर एक कंसिस्टेंसी से ला रहे हैं तो आपका गेट क्वालिफाई होने में आसानी होगी। उसके बाद आप उठाइए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कंपैरेटिवली सिंपल होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और रिपीटेड होते हैं। जैसे मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जिसमें न्यूटन राफसन, ट्रेपेजॉइडल मेथड ये आते हैं, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ईजी होते हैं। फिर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में भी आप रैंक के क्वेश्चन कर लीजिए, आप आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर के क्वेश्चन कर लीजिए, 2 मार्क्स के यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आप चाहें तो लिमिट के फॉर्मूले याद कर लीजिए, लैपलेस के फॉर्मूले याद कर लीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूले कई बार रिपीट हुए हैं, उसमें हमें कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले याद होते हैं। तो अगर आप इतना पोर्शन करते हैं तो 5 नंबर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ला सकते हैं। तो 10 नंबर हो गए आपके एप्टीट्यूड के और 5 नंबर हो गए आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के। अब इसके बाद बचते हैं 15 नंबर, जिसके लिए हमें कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। नॉर्मली सबसे ख़राब जो सजेशंस बच्चों को टीचर्स देते हैं वो कहते हैं आप हाई वेटेज सब्जेक्ट उठा लो। हाई वेटेज यानी कि सॉइल मैकेनिक्स या फिर एनवायरमेंटल। ये दोनों सब्जेक्ट जो होते हैं ये टफ सब्जेक्ट भी हैं, आप ये याद रखिए। इनको आप 10 बार भी पढ़ेंगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके फुल मार्क्स इसमें आ जाएंगे। पर अगर आप इजी सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं, हमें तो 15 नंबर चाहिए, इजी सब्जेक्ट को टारगेट करके हम वो 15 नंबर ले लेते हैं। तो इजी सब्जेक्ट कौन से हैं? तो इजी सब्जेक्ट्स में आते हैं हाईवे, जो कि 8 मार्क्स का आता है, सर्वेइंग जो कि आपके 4 से 5 नंबर का आता है, हाइड्रोलॉजी जो अगेन 3 से 4 नंबर का आता है, स्टील या आरसीसी में से कोई एक। अगर आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो आपके 15-16 नंबर फिक्स हो जाएंगे और आप इजीली 30 मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले हमें एप्टीट्यूड में देखना है, फिर मैथ्स और फिर 3 से 4 टेक्निकल के इजी सब्जेक्ट्स को टच करना है। इसके अलावा हमें 1-2 काम और करने हैं। हमें 10 साल के जो पेपर हमने एप्टीट्यूड के लिए उठाए थे उन पेपर को के जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उनको रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सब्जेक्ट्स हमने इजी वाले सब्जेक्ट चूज़ करे उसमें से कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। साथ ही साथ जो हमने सब्जेक्ट छोड़ दिए उसमें से भी हो सकता है कोई कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे एनवायरमेंटल के अंदर
BOD COD के क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं, हार्डनेस के क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। तो ऐसे आपको टॉपिक्स ढूंढने हैं उन 10 प्रीवियस ईयर पेपर्स में से जो टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं और जो कंपेरेटिवली इजी। तो 10 पेपर आप उठाएंगे, उनका एनालाइज करेंगे। इसके अलावा एक काम और बचता है, आपको देना है फुल लेंथ टेस्ट। कोई सब्जेक्ट टेस्ट नहीं, कोई मिक्स टेस्ट नहीं, कोई फालतू के टेस्ट नहीं, केवल और केवल फुल लेंथ टेस्ट। हर संडे को आपको एक फुल लेंथ टेस्ट पहले तो देना है। उसमें आप 3 घंटे मत दीजिए, आप 2 घंटे का टारगेट बनाइए। 2 घंटे में मुझे वो पेपर देना है और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद आप उन पेपर को भी एनालाइज करिए, ताकि आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलें जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, या फिर जो टॉपिक थोड़े से इजी हैं, फॉर्मूला बेस्ड हैं। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, तो हमारा ओवरऑल अगर मैं सम अप करूं तो हमें 10 फुल लेंथ प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करने हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, 2-3 सब्जेक्ट पकड़ने हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक जो मैंने बताया वो करने हैं, और एप्टीट्यूड के अगेन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस करके अपने लेवल को पहचानना है। अगर आप इतना करते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका गेट क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर आप इतना करते हैं, यकीन मानिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मैं 30 से 40 भी जा सकता हूँ। और अगर आपका थोड़ा जल्दी हो गया तो आप और सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना पोर्शन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक करिए और अगेन अपने सजेशंस को ज़रूर कमेंट में लिखिए। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर दीजिए, आप मुझे मेल कर दीजिए, वो आपको डाटा वहाँ मिल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।